Assalamualaikum. I hope everyone is okay. So आज शुरू कर रहे हैं। कपल रेसिपी आज बनाऊंगी और फिर पूरा वीक एक एक दिन एक एक रेसिपी डालती जाऊंगी। So मैंने आज नाफिया को कहा हुआ है कि आज नाफिया फ्री है, जैसे मैंने आपको बताया है उसकी न्यू जॉब शुरू हो रही है, बिजी है, तो एक ही दिन में आपको मेरा एक ड्रेस पूरा वीक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही दिन में 3-4 रेसिपी बना के हर रोज पोस्ट करूंगी। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैकडॉनल्ड की एप्पल पाई। सो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. So guys, today what we're going to make is the infamous McDonald's apple pie but made at home. So मैंने अपने बैक गार्डन से ले लिए हैं एक ये भी है साथ 7 एप्पल, लेमन जूस, एक लेमन, हाफ अ ब्लॉक ऑफ बटर, थोड़ा सा पानी, और मैं रेडीमेड पेस्ट्री पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल करूँगी और सिनेमन पाउडर, और मैं लूँगी ये ब्राउन शुगर भी। तो मैंने ऐसे अपने ये मेरे बैक यार्ड के एप्पल है, छोटे छोटे से हैं पर ग्रीन एप्पल लेना। So this is actually these apples are from Mum's backyard. Showing off right now. ऐसे मैंने try and get green apples. मैंने ऐसे पील कर दिए, फिर पील करके मैंने एक बाउल में पानी रखा है ताकि एप्पल काले ना हो जाए, और इसके ऐसे छोटे छोटे से पीस कर देती हूँ। So you just place the after you peel the apples, you just need to chop them like how Mum's doing and put them actually in water so it doesn't oxidize. Yeah. और अब मेरे 7 एप्पल हो गए हैं। अब मैं एक लेमन लूँगी और उसको अच्छी तरह से स्क्वीज कर दूँगी। Take half a lemon, actually a whole lemon. No, half a lemon. Half a lemon, and squeeze it. इसका एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है एप्पल पाई में, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ब्राउन नहीं होंगे। थोड़ा सा शेक दे दें और ये इसको रहने दें। अब हम सेकंड प्रोसेस के लिए जाते हैं। So the reason why we should put lemon in it is for the taste and also because it preserves the apples. Mum has just actually put a little bit less than half a block of butter. और इसको मैं अब मेल्ट कर दूंगी, और जैसे ही ये मेल्ट होता है ना तो मेरे तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। Mum's just saying what a fatty she is and she loves all the melted butter. Honestly, मैं बहुत ही ज़्यादा ये मुझे अच्छा लगता है। So मेरा बटर तो मेल्ट हो रहा है। अभी मेरा बटर बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब मैं तकरीबन 1 टीस्पून, ओके, बस 1 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने डाल दिया तो फिर इसका थोड़ा सा खट्टा सा जायका आता है। So that's 1 cup of brown sugar. तो मेरा शुगर अभी मेल्ट हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कैरामेल सा बन जाए तो आपको इसको फ्लेम से उतार देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब ये ऐसे कैरामेल सा बन गया है। अब इसको फ्लेम से उतार दें, ये उतर जाएगा, और अब हम एप्पल को पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एप्पल को पकाने के लिए मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया, और अब इसमें मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया है, और अब मैं अपने एप्पल को स्क्वीज करके इसमें डालूंगी, लेकिन पानी सारा स्क्वीज होना चाहिए। He's saying the potatoes, wow. The apples are in the pan, and make sure that the water is thoroughly squeezed out of the potatoes. Oh my God, the apples. इसको हाई फ्लेम पे इसी तरह बनाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। तो मैंने 2-3 मिनट के लिए एप्पल बनाया ऐसे। अब मैं हीट को आहिस्ता कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। So we've just put we've cooked the apples for about 2 to 3 minutes without the
lid, and then place the lid back on and cook it for another 2 to 3 minutes, and put the flame on slow heat. तो अभी इंशाल्लाह मेरे एप्पल पाई बनेगा। Apple pie. एप्पल पाई ना, क्या आज एप्पल को बार बार पोटैटो कह रही है, तो अब मुझे भी कह रही है ओ तुमने एप्पल पाई कह दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने एप्पल पाई कह दिया। उस दिन मैं बना रही थी बच्चों के लिए एप्पल पाई, तो मैं बार बार कह रही थी एला को मैं एप्पल पास्ट्री बना वो मुझे कहती एप्पल पास्ट्री नहीं है, एप्पल पेस्ट्री नहीं है, ये एप्पल पाई है। मैंने कहा हाँ एप्पल पाई है, मुझे पता है अम्मा। सो ये मेरा पक रहा है। आपने कभी जल्दी बनाना हो, वर्किंग वुमेन हो और आपको डो बनाने का टाइम नहीं है, तो ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग टू जस्ट बाय द 1 pound पफ पेस्ट्री और उससे बनाए। लेकिन घर में भी आप बना सकते हैं। ग्रीन एप्पल बहुत जल्दी बन जाता है, तो कभी कभी तो मेरा ग्रीन एप्पल 10 मिनट में भी रेडी होता है। कभी कभी अगर थोड़ा सा हार्ड होता है तो 15 मिनट लग जाते हैं। मैं फिर ढकना रख दूंगी। सो पफ पेस्ट्री का जो रोल था ये इसी तरह रोल फॉर्म में आया था, और इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बस ये इतना ही थिक मुझे चाहिए। ये देखिए बस इतना ही थिक चाहिए। ये ऑलरेडी रेडीमेड है और ये सिर्फ 1 pound का अवेलेबल होता है। मैं हमेशा अपनी 3 उंगलियों के हिसाब से लंबा सा स्ट्रिप काटती हूँ, रख लेती हूँ और ऐसे करके सीधा पिज़्ज़ा कटर से ऐसे काट लेती हूँ। अगेन मैं 3 उंगलियां रखूंगी और तो इससे मेरे पूरे 5 एप्पल पाई एक शीट से बन जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी मेरे एप्पल को 10 मिनट हो जाते हैं, इसको 10 मिनट भी नहीं हुए। ट्रस्ट मी, इसको ओनली 6 मिनट हो गए हैं और 6 मिनट में मेरे एप्पल बिल्कुल गल गए हैं। Even less than 10 minutes, the apple is all cooked up nicely. So you don't even really need a whole 10 minutes. It only takes 6 minutes. It takes 6 minutes. अभी मैं क्या करूँगी कि मैं पान को बदल दूंगी। अपने कैरमल वाला जो मैंने सिनेमन और बटर का कैरमल सा बनाया था वो मैंने ऊपर रख दिया है और उसके अंदर मैं ये सारा डाल दूंगी। इसको मैं पकाना शुरू कर दूंगी। ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है, जो कैरमल आपने पकाया होता है थोड़ा सा सख्त हो जाता है जब आप साइड पे रखते हो, लेकिन आप दोबारा आग पे रखोगे तो ये दोबारा मेल्ट हो जाएगा। So Mum was just explaining how the caramel kind of gets a bit more solid, but it will melt easily, so don't worry too much about it. इसको मैं अब another 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से एप्पल और कैरमल आपस में मिल जाए। So please make sure that the cinnamon is not burnt, because once the cinnamon does burn, then the smell is very overwhelming and overpowering. I'm just going to cook both the caramel and the apple together so that both of them get mixed well and thoroughly. एक जान हो जाए। 2 bodies become 1 soul. Yes, no, 2 souls become 1 body. या अल्लाह, इस लड़की की इंग्लिश मेरे से भी खराब हो गई है। Oops. पर ये ख्याल रहे कि आपने इसको जलाना नहीं है, इसको थोड़ी आपने मिक्स करना है कि ये जले नहीं, क्योंकि अगर एक दफा सिनेमन जल गया तो उसकी जली हुई बदबू आपको मार डालेगी। So please make sure that the cinnamon is not burnt, because once the cinnamon does burn, then the smell is very overwhelming and overpowering. ये मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने पैन से निकाल के बाउल में डाल दिया है। नाफिया फ़ोन पे बिजी थी तो मैं आपको दिखा नहीं सकी कि पैन से कैसे निकाल दिया है, पर पैन से निकाल के मैंने इसको डाल के ऐसे थोड़ा। Mum's going to just show you how to fill the pastry and make
the apple pies. ओके, मैं इसको मिडल में ऐसे लंबा डाल दूंगी, बस साइडों पे खुद ही ये आ जाएगा जब आप प्रेस करोगे। बस 1 स्पून आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं। मैं सब में डाल दूंगी। So you just need a spoon of the mixture. अब इसका आसान तरीका ये है कि एग्जैक्टली मिडल में टू द एंड इसको फोल्ड कर दें, आहिस्ता से, ज़्यादा दबाए नहीं, और इस पेपर को ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब फोक लेंगे। मैं एक पाई को अलग कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाओ। अब एक फोक ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से ऐसे प्रेस करते जाएं, अच्छी तरह से प्रेस करें, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो ये निकल आएगा फिर। So press it firmly because otherwise you'll have the mix coming out. थोड़ा सा हाथ से बेशक ऐसे सही कर दें। और ये मेरा पैन अभी गर्म है, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें कि ये हुआ है कि नहीं। बिल्कुल ये हुआ है। और अब मैं अपना फर्स्ट एप्पल पाई इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब आपको लगे कि आपका नीचे का साइड हो गया है तो आप थोड़ा सा इसको उल्टा दें और इस साइड पे भी आप ऑयल डालते जाए, इससे ये बबल से बन जाते हैं पेस्ट्री में। और बी केयरफुल, इससे अच्छी तरह से ऑयल निकाल के इसको ऐसे किचन टॉवल पे रख दें। इसको भी मैं अच्छी तरह से निकाल दूंगी। अब बारी किस चीज की है? अब बारी है चखने की। सो चले काटते हैं अपनी फर्स्ट पाई। इतनी है कि आवाज आ रही है और मैं इसको अब चखती हूँ। बिस्मिल्लाह दिए हुए दिल में पढ़ लेती हूँ बिस्मिल्लाह, तो पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बम्बार कहना चाहिए। आफिया, यू वांट टू ट्राई? नाफिया तो गिर गई है। हाँ, Wow, that's actually better than the McDonald's apple pie. मैंने लास्ट वीक बनाई थी तो एला ने कहा था कि दिस इज एक्चुअली बेटर देन मैकडोनल्ड पाई, क्योंकि ये घर की है, It's very easy. and it's so easy. हाँ, ये बाकी नाफिया को दे दी, तू ऐसी भूखी भूखी नजरों से देख रही है। उम्मीद है आपको मेरा एप्पल पाई बनानी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो कंजूसी ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक फूड ब्लॉगर के लिए रिवॉर्ड होता है कि आप उसको पसंद करते हो और शेयर करते हो, और कुछ भी नहीं है, इससे आपकी मोहब्बत मुझे मिलती है। सो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना, आप सब मेरी दुआओं में हो, क्योंकि मैं हर वक्त नमाज में तहज्जुद में उठ के कहती हूँ, या अल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली को और मेरी इंस्टाग्राम फैमिली को, दोनों को की जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर दें। आपको एक और बात बता दूं, जो बच गया है थोड़ा सा मिक्सचर, उससे मैं क्या करती हूँ, मैं उसको एक जार में डाल के रख देती हूँ, और सुबह ये किसी भी जैम, किसी भी हनी से द बेस्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा बटर ले लेती हूँ। हमेशा मैं ऐसे अपने बच्चों के लिए ये वाला जार बनाया करती थी, और इसको अगर आप जार के अंदर रख ले तो ये कम से कम महीना आप इसको चला सकते हो। इसको कुछ नहीं होता जब तक ये बिल्कुल बंद कंटेनर में ना हो और हवा इसको ना लगे और फ्रिज में पड़ा हो। सो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं इसको, और ये मेरे बच्चों का पसंदीदा होता था। जब ये छोटे होते थे तो मैं ज़रूर इनके लिए बनाया करती थी। हेल्थी भी है, क्योंकि बाहर के जैमों में काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं, ये घर में आप बनाएंगे तो
ये बहुत नाइस होगा और टेस्ट इसका इतना शानदार होता है। आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ ली, जबरदस्त है। नाफिया, यू ट्राई। Truly कह दो। I don't even like jam, and that's lush. This is lush. So आप इसको जैम की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज और अल्लाह पामान।